हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 14 मई और 14 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में मई 2023 में नागरिक विमानन महानिदेशालय ने दिल्ली दुबई उड़ान पर सुरक्षा उल्लंघन के लिए किस एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया? भाई साहब 30 लाख का जुर्माना किसके ऊपर लगाया? ऑप्शन ए है इंडिगो, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी आकाशा एयरलाइन और ऑप्शन डी है आपका स्पाइस जेट। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एयर इंडिया। एयर इंडिया पर अभी हाल ही में सुरक्षा उल्लंघन के लिए 30 लाख का जुर्माना लगाया है। क्या हुआ यहाँ पे? पायलट ने जो डीजीसीए के नियम है, ठीक है, उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने उड़ान भरते हुए जो दोस्त की कॉकपिट में जाने का जो है कि इन्हें जाने दिया, इसलिए जो है कि इस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं एयरलाइंस जो है इसकी स्थापना जेआरडी टाटा ने की थी 1932 में। ठीक है, एयर इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर। एयर इंडिया ने 1932 में जो है कि की गई थी इसकी स्थापना और यहाँ पहली वाणिज्यिक एयरलाइन थी। एशिया में जेट विमान संचालित करने वाली पहली थी। 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मई 2023 में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एससीओ कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। एससीओ में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है चीन। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, सी ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य की अभी बैठक हुई है, 8वीं बैठक, जो 12 मई 2023 को हुई थी। ठीक है, अब एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जो यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसी के साथ एससीओ में 8 सदस्य हैं: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में मई 2023 में श्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया रोड शो किस जो संस्करण का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर हमारे पास फिर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा और ऑप्शन सी है हमारा चौथा, ऑप्शन 4 है हमारा पाँचवा। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तीसरा। जो सेमिकॉन इंडिया रोड शो है दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका कौन सा तीसरा संस्करण अभी हाल ही में किया गया है? ठीक है, तो तीसरा सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो कि राजीव चंद्रशेखर द्वारा 12 मई 2023 को दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से इसे पूरा करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर में 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन है: जयंत वर्मा, नीलमणि फुकन, ऑप्शन सी दामोदर मौजो और ऑप्शन डी जयंत विष्णु। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जयंत विष्णु जी। ठीक है, इनको अभी हाल ही में गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 जो कि पहला इनको दिया गया है। तो ये खगोल विज्ञान प्रोफेसर है जयंत जो नार्लिकर। इनको पुणे महाराष्ट्र में 12 मई 2023 को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है कि सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम प्रोफेसर गोविंद स्वरूप 2022, जो कि 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2020 में इनकी जो है कि डेथ हो चुकी थी। इनके व्यापक रूप से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना गया है और इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में की गई है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता प्रोफेसर जयंत नार्लिकर थे, जो एक उत्कृष्ट खगोलविद है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भाई साहब ऑप्शन ए है बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी हमारा बच्चों को खेलों में बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है स्कूल में ड्रॉप आउट जो है उसको सुनिश्चित करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों के समग्र विकास के लिए हाल ही में ये योजना चलाई गई है। ठीक है, इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं, उन्होंने 12 मई को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और 2.0 के तहत पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के साथ हम पोषण 2.0 के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। जैसे 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन है और 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2.0 का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में, महिलाओं में कुपोषण को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में प्यूमा ने भारत के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए उमेश शुक्ला, ऑप्शन बी है कार्तिक बालगोपालन, ऑप्शन सी है रिचर्ड वर्मा और ऑप्शन डी मनु जैन।
तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक बालगोपालन जी को MD बनाया गया है प्यूमा इंडिया के। ठीक है, प्यूमा इंडिया 11 मई 2023 को इनकी घोषणा की गई। खुदरा और ई-कॉमर्स वैश्विक निदेशालय में कार्तिक बालगोपालन को नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है कि अभिषेक गांगुली की जगह ये लेने वाले हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं, प्यूमा एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये फुट वियर, परिधान और एक्सेसरीज का डिज़ाइन करती है, जैसे कि आप सभी को पता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। एडिडास की स्थापना करने वाले एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर है। ठीक है दोनों भाई। अब मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो हर्जोगेनरॉच जो कि जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मई 2023 तक टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाई दिया? तो भाई सब कौन दिखाई दिए? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी है हमारा आलिया भट्ट जी, ऑप्शन सी है कृति शेनन और ऑप्शन डी है कटरीना कैफ। तो हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। इनको 2023 तक लाइफ टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाया गया है। ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, जैसे कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इसी के साथ अमेरिकी मैगजीन है ये, और इसमें बॉलीवुड जो कि लाने वाला ग्लोबल स्टार इनको बताया है दुनिया को बॉलीवुड। इसी के साथ जो दीपिका पादुकोण उनको 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। और टाइम मैगजीन ने, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्थित साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशक है। ठीक है, टाइम मैगजीन की बात की जाए तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित अमेरिकी समाचार पत्रिका है, और पहली बार 3 मार्च जो 1923 को ब्रिटेन के हेडन में हेनरी लूस द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं जो हमारे 12 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन। जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने यानी कि NIIF ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका मैंने आपको कल करवाया था, इसका रिवीजन हम कर लेते हैं। राजीव धर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है? तो भाई साहब किसके? प्रदीप कुमार बनर्जी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2023 में निजी एरोस्पेस कंपनी SpaceX ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की महत्वाकांक्षी योजना की बात की है। तो उसका राइट आंसर हमारा 2030 था। अगला क्वेश्चन था हमारा, किसने मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए अमृत और कलश नाम की 2 योजना चलाई है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत कराड़ ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर में 13वें बैंकिंग और वित्त सम्मेलन की वर्चुअली किस स्थान पर संबोधित किया है? तो भाई साहब मुंबई में इनने किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कान फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व नागालैंड का प्रतिनिधित्व करेगा? तो किविनी सोहे और एंड्रिया केवीचूसा इसका जो है कि प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोनिक मेमोरी को सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा विकसित किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई साहब इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बैंक क्लीनिंग किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों को जरूर सब्सक्राइब करवाएं। आपने पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि करंट अफेयर्स यहीं से फंसने वाला है। सब 8 मिनट में हम 8 क्वेश्चन करवाते हैं, और ये जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।